बता रही हूँ, हमारी दादी भी हैं। आज हम्म। पाती हैं 50,000 पेंशन महीना पाती हैं, मतलब। अब सोचिए आपकी दादी, आप बता रहे हैं रिटायर होने के बाद 50,000 पा रही हैं। हाँ, पेंशन पा रही है। पेंशन मतलब घर बैठी हैं तब भी उनको 50,000 मिल रहा है, और आपकी माता जी विद्यालय में जा रही हैं, काम कर रही हैं, तब भी 10,000 मिल रहा है। जी वही। तो ये बताइए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। तो हेलो। हाँ हेलो। हाँ, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। जी सर, हमारी मम्मी शिक्षा मित्र हैं। हम्म। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था, नॉन टेट ही हमारी मम्मी। हम्म। तो सर, होगा या नहीं होगा कुछ? क्या कुछ? अरे सैलरी का। पूरी बात स्पष्ट कहिए तब तो, क्या कुछ आपका जानना चाह रहे हैं? आपका हम सब देखते हैं, नोटिफिकेशन जो आता है व्हाट्सएप पे। हम्म। सब देखते हैं। तो देखते हैं तो फिर कहाँ कंफ्यूजन है? सर, हम सब लोग कह रहे हैं कि ये झूठ नोटिफिकेशन है, मतलब झूठ बोल रहे हैं। तो हम कहें ऐसा हो ही नहीं सकता है। वेबसाइट से जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप, फेसबुक हम्म। सबसे जुड़ा हुआ है। आप क्या करते हैं? हम सर पढ़ाई करते हैं, हमारा भी मतलब 10वीं क्लास है हमारा। दस हमारी मम्मी शिक्षा मित्र है। 10वीं में पढ़ रहे हैं इस वक्त ना? जी। मोबाइल चलाते होंगे, जी जी। नेट भी चलाने आता होगा। जी जी। तो गूगल खोल लीजिएगा और शिक्षा जी मंत्रालय की वेबसाइट पर चले जाइएगा, जी। जी और वहाँ पर आपको मिल जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जी। और उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ जी लीजिएगा। और हमने जी। व्हाट्सएप पर दिया भी है, अगर मिल गया होगा तो डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा। जी जी जी। तो सर, मम्मी से, हमारे मम्मी से बात करेंगे सर आप? ठीक है करा दीजिए, क्या बात है? ले लो लो मम्मी, करो करो, बोलो सर, बात करिए। हाँ, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर ये बताइए हम लोगों का कुछ होगा कि नहीं होगा? 69,000 भर्ती में जो है आप आवेदन की थी, एग्जाम दी थी? हम चट पास नहीं हैं सर। तो बताइए, जो नियम कानून है वो सब आप कर नहीं रही हैं और उम्मीद कर रही हैं कि कुछ होगा। हाँ सर। सर जैसे अब आँख से दिख नहीं रहा है तो अब क्या बताएं सर। अभी थोड़े समय पहले की बात है, हाँ कश्मीर कश्मीर से जो है वो हाँ। 370 हटाया गया, वो आपको कितने समय पहले से दिख रहा था? सर हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो भी गवर्नमेंट कर रही है, जहाँ कहीं जो कुछ भी हो रहा है, वो आपको कितने समय पहले से दिखना शुरू हो जाता है? आपने कहा ना कि कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ जी जी। तो कौन सी चीजें जो आपको पहले से दिखने लगती है गवर्नमेंट की, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है? जब हम नहीं पा रहे तब कहाँ से दिखेगा? अच्छा, आप बता सकती हैं कि आपके जो बगल वाला घर है, आज उनके यहाँ दोपहर में क्या पका था? नहीं नहीं, हम नहीं बता सकते हैं सर। जब आप उनके घर गई नहीं, जब आप देखी नहीं, तो आप नहीं बता पाएंगे। अगर आप उनके घर गई होती, देखी होती, तो बता देती कि नहीं? हाँ हाँ सर, वो तो है ही है। इतनी बात समझ में आती है ना आपको? जी जी। तो फिर जो चीज जहाँ हो रहा है वहाँ आप देखेंगी ही नहीं तो कैसे दिखाई देगा? खाली हाँ। ये जो जितेंद्र शाही, गाजी इमाम आला और दुनिया भर के जो नेता बने हैं, उनकी बात सुन लेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, दिखाई देगा। नहीं सर, उन लोग तो आज जो है कितने दिन से वो लोग कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। तो जिन पर आप लोग भरोसा करते हैं, कितने साल से इन लोगों की बात आप लोग सुन रही हैं? कितने साल हो गए ये जितेंद्र शाही, गाजी इमाम और दुनिया भर के जितने भी नेता है, कितने साल सर से आप शिक्षा मित्र हैं, कितने साल से बहुत। अरे हम हमारा 22 साल चल रहा है, हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। 22 साल से आप शिक्षा मित्र हैं? आपने इतने जी। लोगों को जो नेता बने सब कुछ किए उनको देखा, कुछ हुआ हम- उससे? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो क्या समझ में आया कि इन लोगों के करने से होगा या गवर्नमेंट के करने से होगा कोई चीज? कौन करेगा तो होगा? गवर्नमेंट करेगा सर। गवर्नमेंट करेगी तभी होगा। तो गवर्नमेंट हाँ। क्या कर रही है इसकी जानकारी है आपको? नहीं, हमको नहीं जानकारी है सर। जानकारी रखेंगी नहीं। 2017 में समायोजन जब रद्द हुआ, उसके बाद कहा गया कि 2 मौके मिलेंगे, टीटी पास करना था, और 2017 के बाद से अब तक 4 बार टीटी परीक्षा हुआ। और हाँ सीटेट हाँ। परीक्षा ये 9वीं बार होने जा रहा है अभी अगस्त में। हाँ। तो आपने 4 बार ये और 8 बार अब तक सीटेट हो चुका है, 12 बार में अब तक आपने टेट भी नहीं पास किया। और आप जान रही हैं कि शिक्षा विभाग में रहने के लिए आरटी एक्ट लागू है 2009 से, तब से जो है टीटी के बिना कुछ नहीं होने वाला।
उसी हाँ कारण सर। समायोजन भी रद्द हुआ। हाँ सर, वो तो बात सही है। तो आप जो है सिर्फ बैठकर इंतजार करेंगे कि कोई चीज ऐसे हो जाए, तो बैठने से तो मिलेगा नहीं। जो लोग टेट पास किए, जो लोग हाँ 69,000 में 68,000 में जो है प्रयास किए, 10-15 हजार लोग हो गए कि नहीं सहायक अध्यापक। हाँ, हो गए। तो 22 साल में आपको क्यों नहीं ये बात समझ में आ रही है कि जो नियम कानून बन चुका है उसका पालन करेंगे तभी हमें कुछ हासिल होगा। वो तो सही है सर। तो जब आप सब कुछ कर रही हैं, 22 साल में आपने अपने स्कूल में, अपने आसपास के स्कूलों में देखा होगा कि जो हाँ। है कितने सारे सहायक अध्यापक जो है आ रहे हैं, उनको जो है आपसे कई गुना ज़्यादा सैलरी मिल रहा है। हर हाँ। चीज़, तो आपको वो चीज़ें चाहिए, तो हाँ। आपको भी वो पद हासिल करना पड़ेगा ना। हाँ सर, वो तो है ही है। तो आप तो बिल्कुल प्रयास कर ही नहीं रही हैं, आप बस सरकार सरकार। तो सरकार तो संविदा खत्म करने जा रही है। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, उसमें हाँ। साफ साफ लिखा हुआ है कि 2022 के बाद सारी संविदा, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, वित्त विहीन हों या फिर कस्तूरबा हों, सब हाँ। में जो है संविदा खत्म करने जा रही है। कस्तूरबा से देखिए धीरे धीरे हाँ। करके लोग निकाले जा रहे हैं। एक प्रेरक योजना थी वो बंद हो गई। हाँ। तो अब तो संविदा तो खत्म हो रहा है। ये जो 10 साल 20 साल 5 साल संविदा योजनाएं जो चल रही थी, ये तो हाँ। खत्म की जा रही हैं। तो आप कब टेट पास करेंगी। हाँ। तो अभी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो है टेट वालों का प्राइमरी में होने जा रहा है। हाँ। जैसे उत्तराखंड में हुआ, हाँ। वैसे ही पूरे भारत के शिक्षा मित्रों का जो है, जी। शिक्षा मित्र योजना सिर्फ यूपी में ही नहीं है, अन्य राज्यों में भी है। कहीं शिक्षा मित्र के नाम से है, कहीं शिक्षा कर्मी के नाम से है, कहीं हाँ। किसी और नाम से है। तो पूरे भारत में जो भी टेट या सी टेट पास हैं उनका तो प्राइमरी में होने जा रहा है, और जो टेट सी टेट पास नहीं है उनको हाँ। प्राइमरी से तो हटाया जाएगा। हाँ। तो प्राइमरी में तो नहीं रह पाएंगी। इसके बाद गवर्नमेंट जो है आंगनबाड़ी को बाल वाटिका में कन्वर्ट करके वहाँ हाँ। पर भर्ती करेगी। वहाँ पर आपका चांस रहेगा, वहाँ आप जाएंगी, वहाँ आपका होगा परमानेंट। तो यहाँ से तो वेतन कम ही रहेगा। प्राइमरी का तो सपना भूल जाइए आप। हाँ जी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है सर। 35,000 मिलेगा सर। 35,000। जब वही भी सब। रहेगा प्राइमरी से तो कम ही रहेगा ना। सहायक अध्यापक यहाँ बनेंगी प्राइमरी में, तो यहाँ पर 40 42 45 जो मिलता है हाँ। वो प्राइमरी में रहेगा। हाँ। और प्री प्राइमरी में जब हो जाएगा आपका, तो वहाँ पर तो प्राइमरी से कम रहेगा। हाँ, ये है कि 30 35 लगभग मिलेगा वहाँ। अरे चलिए सर, उतना भी ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, क्या करें, दिख नहीं रहा है आँख से सही से। और फिर स्वास्थ्य स्वास्थ्य सही नहीं रहता है सर, इसी से नहीं पढ़ पा रहे हैं हम। चलिए, नहीं पढ़ पा रही हैं, लेकिन एक चीज़ जानिए कि चाहे कोई कहीं पर भी है, उसको अगर आगे बढ़ना है तो उसको अपने पैरों पर ही बढ़ना पड़ेगा। कितने, वो तो कब तक कोई किसी और के सहारे रहेंगी। नहीं सर, वो तो आप बात सही कह रहे हैं। तो आप आज ये कंडीशन आई है ना। देखिए, जीवन के दो ही तरीके होते हैं जीने के। हाँ सर। जीवन का दो हिस्सा होता है, एक शुरुआती हिस्सा होता है और एक अंत का हिस्सा होता है। उम्र का हिस्सा होता तो है। जो शुरू के हिस्से में मेहनत कर लेता है वो फिर बाद हाँ। के हिस्से में आराम से अपनी लाइफ को जीता है। जीता है। और जो शुरू के हिस्से में जो है आराम करता है, हाँ। फिर पूरी जिंदगी उसको मेहनत करना पड़ता है, अंतिम समय तक परेशान रहना पड़ता है। हाँ सर। तो हर किसी का जो है 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल जो भी है एक सीमा हाँ। आयु की, वो तो सबके साथ है। हाँ और सर। 20 25 30 की आयु जो होती है, इसी में सब कुछ हासिल करना होता है। इसी में तय हो जाता है कि आपकी जीवन आगे कैसे जाने वाली है, कैसे चलने हाँ वाली जी। सर से तो पूछे 62 तक नौकरी की साथ। ठीक है सर। है। बच्चा कुछ तो कह रहा है। सर एक चीज बताइए, अच्छा 60 तक नौकरी है शिक्षा मित्र का कि 62 तक है। शिक्षा में तो संविदा योजना है, और जी संविदा की कोई लिमिट नहीं होती है। संविदा में बस ये है, जी सर। गवर्नमेंट क्या नियम कानून, उसके लिए कोई फिक्स नियम नहीं है। गवर्नमेंट जो नियम बना दे, जी जब चाहे तब बदल दे। वैसे परमानेंट के लिए भी नियम बनाने का अधिकार उनके पास है, लेकिन आप जिस चीज के लिए पूछ रहे हैं, जी तो सर। संविदा में अभी शिक्षा मित्रों के लिए कुछ महीने पहले जारी हुआ है कि 60 वर्ष तक की आयु वाले हाँ रहेंगे, उससे अधिक आयु वाले इस बार उनका रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। तो हमारी मम्मी का 42 पूर्व होके 43वां साल लगा है अभी। तो फिर क्यों 60 और 62 में परेशान है। न 60 उनकी हो रही है, न 62 हो रही है। अभी तो वो 42 43 पर हैं, तो अभी तो बहुत समय है उनके अभी पास। उनको तो निकाला नहीं जाएगा। जो 60 वर्ष से अधिक हो गए हैं, जी इस वर्ष उनका रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। और शिक्षा उन, शिक्षा उनको मित्रों निकाल को, दीजिएगा। हाँ, जो 60 वर्ष से अधिक होंगे उनका हाँ रिन्यूअल नहीं हुआ। निकालने वाली बात कहाँ से आई। जी
निकालने का क्या मतलब? निकालने का मतलब होता है कहीं आप अंदर हो और बाहर निकाला जाए, लेकिन संविदा हमें में सर क्या होता है? आपके बात पे मुझे पूरा बिलीव है, 100% बिलीव है। बात बिलीव हम नहीं, जो बात को समझिए, नियम को जानिए। जी किसी सर। की बात पर आंख बंद करके बिलीव ना कीजिए, नियम को जानिए और फिर अपने बुद्धि विवेक से सोचिए। आप हाई स्कूल पास कर चुके हैं। जी नियम ये कहता है कि जी 60 वर्ष से अधिक के शिक्षा मित्र अब नहीं रहेंगे, उनका जी रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। जी ठीक, सर। तो इस साल जब रिन्यूअल होगा तो 60 जी वर्ष या उसके अंदर वालों का ही रिन्यूअल होगा, उससे ऊपर वालों का रिन्यूअल नहीं होगा। अब जी अब अंदर रहना बाहर रहना, तो जी संविदा में क्या होता है कि संविदा जो होता है वो सिर्फ जो है 11 महीने या 11 महीने 29 दिन 28 दिन का होता है ऐसे। जी जी सर। तो हर वर्ष ये रिन्यूअल होता है। जी ठीक है, कोई अंदर या बाहर नहीं होता। आपका रिन्यूअल होगा तो आप जो है कार्य करेंगे उस पद पर, और उसके जी बदले में जो कुछ वहाँ पर मानदेय या जो कुछ मिल रहा है वो मिलेगा। जी सर। और रिन्यूअल नहीं होगा तो आप वहाँ पर नहीं रहेंगे, मानदेय नहीं मिलेगा। और कोई भी संविदा हो, किसी भी प्रकार का संविदा हो, वहाँ वेतन नहीं सिर्फ मानदेय होता है। जी तो संविदा खत्म हो रहा है तो जी मानदेय बढ़ाने घटाने की अब बातें ही नहीं है। संविदा जी योजनाएं बंद की जा रही हैं। संविदा अब जो भी आगे चलेगा संविदा, वो जी सर। 3 महीने 6 महीने या एक सत्र के लिए बस रखा जाएगा, इससे ज़्यादा के लिए नहीं रखा जाएगा कभी भी अब। 29 जुलाई और 30 सितंबर के बीच होगा ये चर्चा। हाँ, वो जो है अभी 17 और 18 को जी मीटिंग हुई है। केंद्र गवर्नमेंट ने वहाँ पर, केंद्र सरकार ने पुणे में रखा था मीटिंग। जी ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ लिखा है वो सारी चीज़ें उनको 2025 तक लगभग लगभग पूरा करना है। जी उस पर काम जो है 29 जुलाई 2020 से ही चल रहा है, तभी से जब से लागू हुआ है। जी सर। तो 3 वर्ष अभी पूरे होने जा रहे हैं और संविदा योजनाएं बंद करनी है। जी और जितने पद खाली हैं वो सारे भरने हैं। इसके लिए जनवरी 2023 में मीटिंग दिल्ली में हुई थी। जी अभी 17 और 18 जून को पुणे में मीटिंग हुई है और सभी राज्यों के, सभी यूनियन टेरिटरी के जितने भी जी केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं, उनके जो जी शिक्षा सचिव हैं उनको बुलाया गया था और जी उनको रिपोर्ट देना था जी वर्तमान कंडीशन की। जी अभी स्कूलों में एडमिशन चल रहा है। ठीक है, जी जी अभी सर। जुलाई में स्कूल फिर से खुल जाएंगे, तो इसके बाद फाइनल रिपोर्ट सारे स्कूल देंगे। और जी फिर सर। जो फाइनल रिपोर्ट देंगे छात्रों की संख्या और टीचरों की, उसके जी आधार पर फिर 29 जुलाई के बाद जी एक साथ पूरे भारत में जो है सभी राज्यों में जी बहुत सारे कार्यक्रम चला करके जो खाली पद हैं वो सब भरे जाएंगे और ये सब कुछ केंद्र सरकार कराएगी। जी सर। तो राज्य सरकार अगर कहीं कोई सी मीटिंग कर रही है, कुछ कह रही है, जी सर। इनके अधिकार क्षेत्र में जो आता है वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हम बता रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति या समग्र शिक्षा अभियान से जुड़ा हुआ, ये सब केंद्र की योजना है। जी तो केंद्र सरकार 29 जुलाई के बाद जी जितने भी शिक्षा मित्र, शिक्षाकर्मी या कहीं भी इस तरह के लोग हैं पूरे भारत जी में, जी उनमें जो टेट सी टेट पास हैं उनको जी प्राइमरी में परमानेंट करेगी, जैसे उत्तराखंड में किया गया है। जी सर। ठीक है, और जो टेट सी टेट पास नहीं है जी तो उनका यूपी, लास्ट में होगा। हाँ, उनका जो है प्री प्राइमरी में होना है ना, जी जी का अलग होगा, प्राइमरी वालों का अलग होगा। जी। यूपी वाले शिक्षा में तो जो है दूरस्थ बीटीसी किए हैं, अन्य राज्यों में दूरस्थ बीटीसी तो नहीं सर कराया गया है तो सर उनको। पहला पहला चरण में उन्हीं लोग का तो होगा, जो टेट पास है उन्हीं लोग का तो पहले होगा, और फिर बाद में उन लोग का होगा नॉन टेट वालों का। भाई अब किस तरह से होगा, एक साथ होगा, आगे जी पीछे होगा, अभी बात पूरा एकदम श्योर नहीं है। ये चीजें अभी जो है भविष्य में है, इसकी घोषणा कहीं हुई नहीं है, हमारी जानकारी में है तो हम ये बता रहे हैं। जी सर। जैसे जैसे और चीजें जानकारी होती जाएंगी तो वो शेयर करते जाएंगे। हाँ वो तो नोटिफिकेशन मिलता रहता है व्हाट्सएप पे। हाँ, तो जानकारी लेते रहिए। और माता जी को जो भी दिक्कत परेशानी है वो अपनी जगह है, जी सर लेकिन वो तो उनको है ही है बोल सर। दीजिए, उनको अब बोल देखिए दीजिए। हम लोग का भविष्य बहुत आगे होता, बहुत आगे हो। हमारी दादी भी हैं, आज हम्म। पाती हैं 50,000 पेंशन महीना पाती हैं, मतलब वो 62 साल के उम्र में रिटायर हुई हैं अच्छा, दादी हमारी। अब सोचिए आपकी दादी, आप बता रहे हैं रिटायर होने के बाद 50,000 पा रही हैं हाँ पेंशन पा रही है। पेंशन, मतलब घर बैठी हैं तब भी उनको 50,000 मिल रहा है। और आपकी माता जी विद्यालय में जा रही हैं, काम कर रही हैं, तब भी 10,000 मिल रहा है। जी वही। तो ये बताइए, 10,000 मिल रहा है किसी को, किसी को घर बैठ के 50,000 मिल रहा है, सहायक अध्यापक को 40,000 मिल रहा है।
जी ये उनके अपने कर्म के आधार पर मिल रहा है या गवर्नमेंट किसी के साथ जो है भेदभाव कर रही है? सर, ये कर्म के कर्म के अभाव आधार पर की। मिला ना। आपकी दादी को तो गवर्नमेंट नहीं कह रही ना कि हम 10,000 ही इनको देंगे। जी जी, वो तो है ही है सर। उस समय का जो नियम था उसके आधार जी पर उनको पेंशन, बताइए, घर बैठी रहती हैं, जी। उन्हें कोई काम नहीं करना है, रिटायर हो चुकी हैं, तब भी 50,000 महीना आ रहा है। सर, अपने आप खेती भी कराती हैं, सब पूरा अकेले ही पूरा खेती कुल कराती मिला हैं। के सरकार का कोई काम तो नहीं कर रही है ना। जी वही तो। बिना सरकार का कोई काम किए उन्हें हर महीने 50,000 मिल रहा है। अब सोचिए सर, आप ही और बताइए। दूसरी तरफ आपकी माता जी हैं, 22 साल से लगी हुई हैं, जी, लेकिन सन वो 2001 में हुआ है उनका। तो दोनों लोगों में फर्क कहाँ है? आपके माता जी को और आपके दादी को, दोनों लोगों को मान लीजिए मुंबई जाना हो और आपकी दादी जी ने मुंबई का ट्रेन पकड़ा और आपकी माता जी ने दिल्ली का ट्रेन पकड़ा, जी अब सर। बताइए मुंबई कौन पहुंचेगा? वो तो आप सही कह रहे हैं। इसका मतलब है ना कि आपकी माता जी ने गलत ट्रेन पकड़ लिया, संविदा वाला। हाँ हाँ। और अभी भी वो 2017 में जब जजमेंट आया, समायोजन रद्द हुआ, जी उसके सर। बाद भी वो सही ट्रेन नहीं पकड़े कि कम से कम अब तक 4 बार यूपी टेट हो गया, तो जी 4 बार में हम प्रयास करें निकालने का, वो भी नहीं कर पाए। 8 बार सीटेट हो चुका है, ये अगस्त में अभी होने जा रहा है 9वीं जी बार। जी। तो सीटेट भी नहीं कर पाए, यानी कि 8 मौके उधर जा चुके, 4 मौके इधर, यानी कि 2017 समायोजन रद्द होने के बाद 12 मौके मिले टेट सीटेट पास करने का। जी सर, वो तो मिला है, तो चांस मिला था, ऐसा नहीं है, मिला है। बताइए कहाँ भेदभाव हो रहा है? जो जी लोग टेट सीटेट पास किए या सुपर टेट आ गया था तो सुपर टेट किए, क्या उनको किसी को रोका गया कि सहायक अध्यापक मत बनिए? सर, एक चीज बताइए, हमारे अंकल का जैसे भी ये 29 तारीख को डेलेट का पेपर देना है, 29 को देने जा रहे हैं, फिर 1 नवंबर में, जिससे अगर वो निकल चुके हैं, क्वालिफाई अगर कर जाएंगे, हम्म। तो सर उनका होगा या नहीं होगा, लगेगा या क्या नौकरी या नहीं कौन सा लगेगा। डीएलएड? रेगुलर डीएलएड कर रहे हैं? हाँ, डेलेट कर रहे हैं वो। 2 साल का डीएलएड जो हर कैंडिडेट कर रहा है आजकल, जो चल रहा है कोर्स वही वाला ना, या एनआईएस वाले बात कर रहे हैं? नहीं सर, ये बिमला विक्रम है डिग्री कॉलेज से ही कर रहे हैं, हमें नहीं पता है क्या कर रहे अच्छा, हैं। वो शिक्षा मित्र तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो इंजीनियर थे, तो वो सर बाहर जाना नहीं चाहते हैं, मतलब बोले अपने घर का काम ही देखेंगे, पढ़े लिखे तो बहुत काफी हैं। अच्छा, नहीं, चूंकि डीएलएड कई तरह के हैं, जैसे आपकी माता जी हैं वो शिक्षा मित्र, हमको दूरस्थ बीटीसी कराया गया है। जी सर। ऐसे कुछ शिक्षा मित्र और हैं, वो दूरस्थ बीटीसी तो किए हैं लेकिन उनका फाइनल रिजल्ट नहीं, एग्जाम नहीं दे पाए, तो उनका एग्जाम हो रहा है। तो जी कई तरह के लोग हैं ना, इसलिए पूछना पड़ रहा है। तो जी जी सर, सही है। वो सर, डीएलएड बात को रिकॉर्ड मत करिएगा सर, प्लीज ना। क्यों, इसमें दिक्कत क्या हो रही है? अगर मान लीजिए रिकॉर्ड हो रहा है तो इसमें डर किस बात का है? कोई गलत नहीं काम सर, कर रहे हैं? डर बात का नहीं है, मतलब सर हम 2 लोग बात किए हैं, मम्मी भी बात की, हम भी तो बात उसमें किए हैं क्या सर, तो गलत है? कोई चोरी किया है आपने? क्यों डर है? नहीं नहीं। अब आप जो है सुनते हैं यूट्यूब वगैरह पर इतने लोग बात करते हैं, जी तो उसमें क्या गलत बात हो जाती है? जानकारी कैसे मिलेगी अन्य लोगों को? जी सर, वो तो है ही। आप सुनते हैं कि नहीं यूट्यूब पर? जी जी सुनते हैं तो दूसरे लोगों से बात होती है, तो उसमें जो कुछ चर्चा होती है उससे जानकारी मिलती है कि नहीं आपको? जी सर, मिलता है। तो वो जानकारी आपको मिल रहा है, आप उससे लाभ ले रहे हैं। अगर आप जी कोई सर। चर्चा हो रही है इस तरह का, जो है वो अन्य लोग भी सुनेंगे सारी बातें, तो उनको भी तो जी लाभ सर, मिलेगा ना। मिलेगा। अरे सीना तान करके जीना सीखे। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम जानकारी ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसमें चोरी कहाँ है, डकैती थोड़े कर रहे हैं कुछ हम। नहीं नहीं सर। तो ठीक है सर, हम खाना खाने जा रहे हैं सर, टाइम हो चुका हमारा। चलिए, तो डीएलएड जो कर रहे हैं उनको बता दीजिएगा कि अपनी पढ़ाई पूरी करें, इसके बाद टेट सी टेट पास करें, जी उसके बाद फिर जो है क्या कंडीशन रहेगी उसके आधार पर फिर तब फिर जी जानकारी अपना लेते रहेंगे। जी सर। ठीक है, और कुछ? नहीं सर, नहीं नहीं। चलिए, माता जी को बोल दीजिए कि जो भी समस्याएं हैं डॉक्टर से मिल लें, लेकिन हर जी हाल में टेट पास करने की कोशिश करें अब की बार। जी सर। चलिए ठीक है, रखें। जी सर। जी सर। चलिए ठीक। नमस्ते सर। नमस्ते।